मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी युवाओं को ग्लोबल एक्सपोजर देने के साथ साथ उनके लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करने की दिशा में लगातार कदम उठा रहे हैं। विदेशी छात्रों के साथ संवाद के जरिए जहां सीएम ने गो ग्लोबल अप्रोच का संदेश दिया, वहीं पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का फैसला युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। शिक्षा, तकनीक, ग्लोबल अवसर और रोजगार, इन सभी मोर्चों पर हरियाणा सरकार के फैसले युवाओं को सशक्त बनाने पर फोकस कर रहे हैं। इसी पर आपको दिखाते हैं। %20 हॉरिजेंटल आरक्षण मिलेगा। ग्रुप सी के अन्य पदों पर 5% तक आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। कौशल विशेषज्ञता से संबंधित ग्रुप बी पदों पर 1% हॉरिजेंटल आरक्षण का प्रावधान किया गया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। नई व्यवस्था 1 सितंबर 2026 से लागू होगी। अग्निवीरों को सामान्य पात्रता परीक्षा के साथ ही पुलिस भर्ती में शारीरिक जांच परीक्षण से छूट दी जाएगी। तृतीय श्रेणी पदों के लिए विभागीय लिखित परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। प्रक्रिया के बाद पूर्व अग्निवीरों का चयन उनकी संबंधित श्रेणी में मेरिट के आधार पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार एक ओर युवाओं को गो ग्लोबल अप्रोच के जरिए दुनिया भर में नए अवसरों को जोड़ने की दिशा में काम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर देश की सेवा कर चुके अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए रोजगार में आरक्षण जैसी महत्वपूर्ण पहल कर रही है। शिक्षा, तकनीक, वैश्विक अवसर और रोजगार, इन सभी मोर्चों पर युवाओं को सशक्त बनाने की ये कोशिशें हरियाणा के युवा भविष्य की मजबूत नींव तैयार कर रही है। वहीं हरियाणा में बिजली व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने और बिजली कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हरियाणा निवास में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई हाई पावर परचेज कमेटी यानी HPPC की बैठक में प्रदेश के बिजली निगमों के लिए 26,161 ट्रांसफार्मर्स की खरीद को मंजूरी दी गई है। इससे प्रदेश में बिजली आपूर्ति से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी और उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली व्यवस्था उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। वहीं सरकार ने फील्ड में काम करने वाले लाइनमैन और सहायक लाइनमैनों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी है।